हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो जबलपुर का प्यून और ऑर्डर टेकर की वैकेंसी निकली थी, उसी के बारे में कुछ चर्चा करना है कि जैसे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, इंटरव्यू कब तक चलेगा, कितनी सैलरी प्यून को मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा, इन्हीं सब बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी प्यून को या ऑर्डर टेकर को। तो ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हैं www.mpslsa.gov.in पे। तो देखिए यहाँ पे सैलरी स्लिप दी हुई है, हाईलाइट भी किया है न्यू में, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबका सैलरी दिया हुआ है फरवरी मंथ की। तो आपको किसकी सैलरी चेक करना है दोस्तों, प्यून की और ऑर्डर टेकर की। तो देखते हैं हम लोग प्यून और ऑर्डर टेकर की सैलरी कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए ऑर्डर एंड प्यून, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑफिशियली दिया हुआ है। तो ये देखिए ये है सैलरी स्लिप एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, जो जिनका नाम है एम्प्लॉय का अशोक दुबे, और ये है हाई कोर्ट इंदौर। प्यून का देखिए, इनका डेजिनेशन भी देख लीजिए, आपको लगना नहीं चाहिए कि किसी और की सैलरी स्लिप है। प्यून का डेजिनेशन इनका, अकाउंट नंबर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इनका खाता नंबर है। देख लीजिए फरवरी मंथ की है, जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2019 के इनकी सैलरी है। और ये बिल डेट वगैरह वगैरह। नेट अमाउंट देख लीजिए इनका कितना है, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट, जी हाँ ये इनका टोटल है। अब देख लीजिए, बात करते हैं बेसिक पे की। तो बेसिक पे इसमें मिलता है 33,200 यानी 33,200। बाकी ये सब अलाउंस देख लीजिए 2,324, मेडिकल अलाउंस, सप्लीमेंट्री, हाउस रेंट, कॉन्वेंस लेंस, ड्रेस अलाउंस, ये सब कुछ मिला के इनकी ग्रॉस सैलरी जो होती है दोस्तों 37,007 रुपीज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्यून की सैलरी है जो एमपी स्टेट लीगल सर्विस है, जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप इंटरव्यू देने से पहले इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो देख लीजिए 37,000 जो है इसकी ग्रॉस सैलरी है। और जो नेट पे आपके हाथ में आएगा, देख लीजिए सब कटता है कट कुट के, तो 30,955 रुपये आपको हाथ में मिलेंगे हर महीने। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए डिपार्टमेंटल प्रोविडेंट फंड जो पीएफ कहते हैं आप, 4,500 वो कटेगा, सब कुछ कट कुट के आपको 30,955 रुपये मिलेगा। मतलब इतनी बड़ी रकम आपको हर महीने मिलेगी एक प्यून के जॉब में, वो भी इंटरव्यू के डायरेक्ट भर्ती में। सोचिए इतनी अच्छी जॉब आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। जिनका इंटरव्यू हो चुका है और जिनका इंटरव्यू होना बाकी है वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनका इंटरव्यू बाकी है। तो अच्छे से तैयारी करके जाएँ कि हाँ आपका टारगेट क्या है, आपको कैसे इंटरव्यू देना है। और प्यून का काम के बारे में देख लीजिए, अगले महीने में देख लीजिए एक श्री अवधेश समारी का है, ऐसा नहीं किसी भी एक की सैलरी स्लिप है, यहाँ पे ऑफिशियली सभी की सैलरी दी हुई है। श्री बाबूलाल रोकड़े प्यून का देख लीजिए, सभी का ये प्यून की ही मैंने सैलरी स्लिप डाउनलोड मारी है। इन सभी का आप देख सकते हैं 34,000, किसी का 29,000, जैसे जैसे वर्किंग डेज में आपने काम किया होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी आएगी। तो दोस्तों एक अप्रॉक्स सैलरी मान लिया था 33,000 के आसपास आपको प्यून के लिए या ऑर्डर टेकर के लिए आपको सैलरी मिलेगी, जो काफ़ी बड़ी है देखा जाए अदर डिपार्टमेंट के हिसाब से। क्योंकि ग्रुप डी में भी शायद आपको, रेलवे में भी इतनी सैलरी इन हैंड नहीं मिलती जितने की आपको एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दे रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं काम क्या करना होगा। दोस्तों अपने पीएन का एग्जाम का जिसने इंटरव्यू दिया उसको तो पता है कि ये क्वेश्चन सबसे कंपलसरी पूछा जाएगा, पीएन का काम क्या होता है। तो दोस्तों पीएन का काम क्या होता है, साफ़ सफाई रखना, फाइल्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना, ऑर्डर को फॉलो करना, कभी कभी पानी पिला देना, और समटाइम्स कभी ज़रूरत लगती है जैसे कि ऑफिसर ने कहा तब जाके आपको कुछ उनके लिए मंगाना हो, जैसे बाहर से हम मंगाते हैं कि फूड आइटम्स कुछ मंगा दीजिए या फिर कोई सामान ला के दे दीजिए। तो इन्हीं सब प्रकार के काम को प्यून करता है। अप्रोक्सीमेटली इन अगर एक वर्ड में आपसे करना कहा जाए कि क्या काम है, आप स्पेशली कह सकते हैं कि ऑर्डर्स को फॉलो करना। जी हाँ दोस्तों, जो ऑर्डर मिलते हैं हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। जो ऑफिसर आपको ऑर्डर देता है प्यून का काम वही होता है, उसको फॉलो करना, जो ऐसा जैसा वो कहे वैसे वैसे करना है। तो ये हो गया प्यून का काम करना पड़ता है। अब बात आती है रिज़ल्ट की। जी हाँ दोस्तों, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ सकता है क्योंकि अभी तक पूरा इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। हाँ मेरे काफ़ी स्टूडेंट ने पिछले वीडियो में मुझे मैसेज किया था कि सर कि 10 अप्रैल तक हॉल टिकट अभी तक है इंटरव्यू के। तो दोस्तों अभी तक मेरे को लास्ट जो मैसेज आया है उसमें से 10 अप्रैल तक मुझे लास्ट मिला है कि हाँ सर 10 अप्रैल तक मेरा इंटरव्यू है। सर मेरा 10 को है, तो किसी का 4 को है, किसी का 6 को है, जैसे जैसे सबके इंटरव्यूज़ के डेट्स हैं तो मुझे मैसेज किया गया। लेकिन 10 अप्रैल के बाद तक किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली इसका डेट अभी मुझे कंफर्म नहीं पता था। तो 10 अप्रैल अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 अप्रैल तक सभी का इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ अपडेट्स हैं जैसे इसके बाद का जिसका एग्ज़ाम्स है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और जो रही बात 10 अप्रैल के बाद इसका एग्ज़ाम का इंटरव्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा सारे प्रोसेस, उसके बाद आपका रिज़ल्ट प्रोसेस चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फटाफट इसका काम होगा क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक हैं।
तो जल्द से जल्दी 10 अप्रैल को पेपर ख़त्म होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़ के अंदर, जी हाँ दोस्तों 10 दिन मिलेंगे आपको। 10 दिन के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट जो है ऑफिशियली इसकी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप अपने रोल नंबर या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या अपने नाम, इन तीनों की चीज़ों की सहायता से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो अपना नाम वहाँ पे देख सकते हैं, जिनका नहीं हुआ वो भी उनका नाम आएगा, क्योंकि सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड 2 कैटेगरी बनती है, तो उन सभी में आप अपना अपना नाम चेंज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर धांधली हो रही है, ऑलरेडी सीट बुक हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम का, इंटरव्यू देने से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर सब कुछ ऐसा ही होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी इनको नोटिफिकेशन निकालने की, इतनी भारी मात्रा में लोगों को बुलाने की, इतना टाइम वेस्ट करने की, तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। अगर हम ये सोच के ही चलें कि नहीं सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है, तो हमें कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब में तो यही होता है कि नहीं नहीं सब कुछ फिक्स है, छोटी मोटी जॉब है, इंटरव्यू पे अपने रिश्तेदार को लेंगे, ये सब गलत है। सरकार के खिलाफ अपनी एक मानसिकता बन चुकी है कि पार्शलिटी होती है, लोग अपने अपने रिलेटिव्स को जॉब देते हैं और अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं देते। जी नहीं दोस्तों, ये सब गलत है। जो कैंडिडेट्स कमज़ोर होते हैं, जिनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, जैसे जो नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो वो इस सब तरह के रूमर्स या अफवाहें फैलाते हैं कि नहीं नहीं इसने जानबूझ के मुझे निकाला है और मुझसे ख़राब कैंडिडेट्स को जॉब दी है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्टिकुलर इंटरव्यू होता है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है और उसी के आधार पे आपको जॉब मिलती है। अब जिनको जॉब मिलती है वो सेटिस्फाइड होते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती वो अनसेटिस्फाइड होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, क्योंकि उनके अंदर वो गुस्सा रहता है कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैं उससे बेहतर हूँ, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन आप ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप रिज़ल्ट का इंतजार कीजिए। 20 अप्रैल तक एक एक्सपेक्टेड डेट है, 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। जिनका एग्ज़ाम बाकी है, अभी भी 10 दिन है, तो ये 10 दिन में आप अच्छी अच्छी तैयारी कर लीजिए दोस्तों। जितना हो सके आप अपने कपड़े पे ध्यान दीजिए इंटरव्यू के जाते समय, और अपने ग्रूमिंग सेंस पे ध्यान दीजिए। बाल और अच्छे से कटिंग करके जाइएगा, शेविंग करके लीजिए, शूज़ वूज़ वगैरह बाकायदा अच्छे से, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, सब कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, तो आपके कपड़ों से ही आपकी पहचान होती है। तो अपने कपड़े बहुत अच्छे से सब तैयार करके इस्त्री उस्त्री करके अच्छे से जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अगर कुछ आपको पूछना